नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ जहां यूएस का प्रेशर है कि S-400 ना खरीदा जाए इंडिया के द्वारा, दूसरी तरफ इंडिया तैयारी कर रहा है इसके इंडक्शन की। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस के प्रेशर के बावजूद इंडिया अब इंडक्शन प्लान तैयार कर रहा है S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए, जो उसे रशिया से मिलने वाले हैं। और इसकी डिलीवरी माना जा रहा है सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर शुरू हो जाएगी। और इसके लिए एक बड़ी इंडियन एयरफोर्स की टीम भी रशिया के लिए जा रही है अगले महीने। और दोस्तों, सारी 5 मोबाइल स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो हमने $5.43 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत रशिया के साथ अक्टूबर 2018 के अंदर साइन की थी, वो हमें अप्रैल 2023 तक मिल जाएंगी। दोस्तों, हाईली ऑटोमेटेड S-400 सिस्टम जो कि दोस्तों डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी होस्टाइल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जेट्स, स्पाईप्लेन, मिसाइल, ड्रोन्स को 380 किलोमीटर की रेंज के अंदर उसे दोस्तों सूटेबली पोजीशन किया जाएगा हमारे वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, जहां हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों से थ्रेट है। और दोस्तों, एक शुरुआती टीम जिसके अंदर 100 ऑफिसर और एयरमैन होंगे, वो रशिया के लिए जनवरी के लास्ट वीक के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रही होगी। और वहां दोस्तों इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड और इसके ऑपरेशन से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग लेगी। और कुछ महीनों के बाद एक दूसरी आईएएफ टीम उन्हें फॉलो करेगी और रशिया जाएगी। और जिस तरह से सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो आप मान के चलिए S-400 की स्क्वाड्रन जो है वो इंडिया के अंदर 2021 के अंत में या फिर 2022 के शुरुआत के अंदर ऑपरेशनल भी हो जाएगी। और दोस्तों, ये S-400 सिस्टम हमारे इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर देगा, क्योंकि इसकी जो मिसाइल की इंटरसेप्शन रेंज होगी वो 120, 200, 250, 380 किलोमीटर तक होगी। साथ ही इसके साथ में एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा कमांड पोस्ट के साथ में और लॉन्चर के साथ में। और इसकी लॉन्ग रेंज एक्विजिशन और एंगेजमेंट रडार हमारे एक ऑल टेरिन ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल के साथ में आएंगे। और इसकी हर एक बैटरी के अंदर 128 मिसाइल होंगी। तो S-400 सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सी मिसाइल सबसे बेटर सूट करती है किसी भी इनकमिंग एरियल थ्रेट के लिए। और इसके रडार जो होंगे दोस्तों, जिनकी प्राइमरी एक्विजिशन अगर हम माने तो 600 किलोमीटर की उनकी रेंज है। तो ये दोस्तों आप एक साथ में हंड्रेड्स ऑफ टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। और रशिया का ये दावा है कि S-400 सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को भी, जिसकी वेलोसिटी 4800 मीटर पर सेकंड तक हो। और इसके अलावा इसका रडार लॉक और शूट कर सकता है एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को भी, जैसा कि अमेरिकन F-35 लाइटनिंग II जेट है। और इंडिया इस $5.43 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से एक अच्छी खासी एडवांस की अमाउंट भी दे चुका है। और बाकी की जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर दी जानी है। और उसके लिए एक मेथड भी ढूंढा जा रहा है ताकि यूएस सैंक्शन से भी बचा जा सके। और अभी दोस्तों इंडिया को यह भी उम्मीद है कि उसे एक नेशनल सिक्योरिटी वेवर भी मिल जाएगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से। स्पेशली दोस्तों जो नई गवर्नमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और उन्हें काटसा के लाश से छूट मिल जाएगी, लेकिन ये अभी देखना होगा। हालांकि यूएस ने बहुत सी फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रखी हैं चाइना और तुर्की के ऊपर, वे भी S-400 सिस्टम को इंडक्ट कर चुके हैं। लेकिन इंडिया को उम्मीद थी कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उन्हें थोड़ी छूट मिल सकती थी। और इंडिया ने यूएस को यह भी एश्योर किया है कि वह किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा या फिर ऑपरेशनल सीक्रेसी हमेशा ही रखेगा, क्योंकि बहुत से यूएस के वेपन सिस्टम उसके पास ऑलरेडी है और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और यूएस ने तुर्की को जो सैंक्शन लगाई थी S-400 खरीदने के बाद में, उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि S-400 सिस्टम F-35 फाइटर जेट की मैपिंग और रिकॉर्डिंग कर सकता था, जो उसके पास में है। और साथ ही दोस्तों 2007 से लेके अब तक इंडिया और अमेरिका के बीच में $21 बिलियन की बड़ी डील हो चुकी है। तो ऐसे में अभी भी अमेरिका को उम्मीद है कि उसका F-18, F-15EX या फिर F-21 फाइटर जेट इंडिया मेक इन इंडिया के तहत खरीद सकता है। तो ऐसे में अमेरिका सोच समझकर कदम उठाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सितंबर अक्टूबर से चाइना और पाकिस्तान को टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास S-400 सिस्टम आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।